श्राद्ध श्रद्धा से ही आया है, श्रद्धा से हम उसको विलीन कर देते हैं, प्रकृति में वापस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो आया है वो जाएगा। अगर यहां रह गया तो वो आपका दोष बन जाएगा, जिसको पितृ दोष बोलते हैं। कल्पनाओं और कामनाओं पे किसी का नियंत्रण नहीं है। हमारी ये जो कामनाएं या कल्पनाएं या डिजायर्स जो रह जाती हैं वो ही पितृ दोष बना देती हैं। इंसान का एक प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ के बाद एक स्पिरिचुअल लाइफ भी होनी चाहिए। पुराने जमाने में पिता ने जो बोल दिया पुत्र वो करता था, यानी कि पिता हमारा गुरु होता था। पर आज के ज़माने में पिता तो गुरु होते ही नहीं है। आप अगर किसी के लिए दान करोगे, आपको कैसे पता है कि वो दान आपका सही हुआ? जब भी पितृदोष बन गया तो सबसे प्रोमिनेंट चीज़ क्या देखेंगे? किसी माता या पिता के साथ ऐसा होता है कि एक बच्चा आज पैदा हुआ और कल खत्म हो गया। उस बच्चे ने क्या कर्म किया गलत, इसका कारण कोई मेडिकल साइंस नहीं बताएगा, मेगा साइंस बताएगा। और इस शो में मैं बताऊंगा। वेलकम टू धर्मा लाइव। मैं हूँ आपके साथ चेतना और हमारे साथ हैं आचार्य दीपांशु जी। नमस्कार। आज की जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सभी को पता है यार, देखिए लाइफ में हम चाहते हैं हमें बहुत सारा सुख मिले, सौहार्द मिले। कई लोग जो है उनको मौके भी मिलते हैं, टैलेंट भी होता है उनके पास, अपॉर्चुनिटीज़ भी होती है, लेकिन बावजूद इसके कुछ ना कुछ कमी, कुछ ना कुछ परेशानियां रह जाती हैं। ऐसे में ये जो एक समय हमारे लिए आने वाला है, इसे हम अभी के लिए श्राद्ध कहते हैं और साथ ही साथ पितृपक्ष भी कहते हैं। ये जो समय है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये समझने के लिए, और साथ ही साथ हमारे जो दोष हैं उनको हटाने के लिए। अब क्या दोष है, ये क्या समझना चाहिए और क्या होता है ये पूरा का पूरा पितृपक्ष, इसके बारे में हम बात करेंगे आज के वीडियो में। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये। देखिए आपके बड़े सारे बड़े बुजुर्ग जो होंगे उनके लिए भी खास है ये वीडियो, तो इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं ज़रूर शेयर करें। अपनी ओर से भी हमें यानी कि धर्मा लाइव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी के लिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जो कि है अबाउट पितृपक्ष, या फिर इसे हम श्राद्ध भी कहते हैं। सो आचार्य दीपांशु जी, सबसे पहले तो वेलकम बैक टू धर्मा लाइव। नमस्कार, थैंक यू। आप लोगों की वजह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सही इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, और मैं इस चीज़ के लिए ऋणी भी हूँ। और मैं मानता हूँ कि हमें धर्म की चीज़ें और ज्योतिष या वेद या शास्त्र की चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजनी चाहिए, चाहे वो कोई भी माध्यम हो, और आपका माध्यम तो है ही श्रेष्ठ। थैंक यू सो मच। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ जो हम आपको यही बताना चाहेंगे कि हम जो भी आपको बताते हैं ये सारी की सारी चीज़ें जो है हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में पहले से लिखी हुई हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आज भी हमें मदद करती हैं। छोटा सा एग्जांपल, गीता के बारे में लोग कहते हैं कि आज भी कोई परेशानी अगर आपको है ना, तो आप गीता पढ़िए, आपको उसमें आपको जवाब ज़रूर मिल जाएगा। ऐसे में आज भी जो हम बात करने वाले हैं ना, ये सारी बातें हमारे शास्त्रों और पुराणों में लिखी हैं, मगर आजकल की जनरेशन को समय कहाँ मिलता है इतना। समय की बात भी है और एक रुचि की बात भी है। आज के ज़माने के लोगों की जो मैक्सिमम जो रुचि है वो पैसा कमाने या अपना करियर बनाने की, जो कि गलत नहीं है मेरे हिसाब से। पर मैं एक मान के चलता हूं कि इंसान का एक प्रोफेशनल लाइफ के अलावा एक पर्सनल लाइफ के बाद एक स्पिरिचुअल लाइफ भी होनी चाहिए। स्पिरिचुअल लाइफ क्यों होनी चाहिए, उसका कारण है क्योंकि आप ना उससे ना अपने जीवन में एक श्रद्धा पैदा करते हो। आप डेडिकेशन, डिवोशन पैदा करते हो। अगर वो नहीं है, आप देख लीजिए आज के ज़माने में जितने भी बड़े CEO हैं, जैसे कि एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स और फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, ये लोगों को अगर आप देखोगे इनकी एजुकेशन लाइफ या कैसे भी इनकी इनिशियल जो इनके कंस्ट्रेंट्स आए, हर्डल्स आई या आप बोलो दिक्कतें आई, इन लोगों ने उस चीज़ को ओवरकम कैसे किया जी। जैसे स्टीव जॉब्स की बात करें तो वो बाबा नीम करोड़ी को बहुत फॉलो करने लग गए थे, जिसको आप ये समझो कि एक प्रेरणा बन गई थी मार्क जुकरबर्ग की, जब फेसबुक लुटने पे आ गई थी जी। तो वो श्रद्धा थी ना, तभी वो बन पाया। अब जैसे पितृपक्ष आपने कहा है कि पितृपक्ष, तो मैं सबसे पहले आपके व्यूवर्स को ये बताना चाहूंगा कि पितृ और पक्ष ये दो शब्द हैं। पितृ का मतलब पिता से नहीं संबंधित आप रखें, जैसे बहुत सारे लोग हैं पितृपक्ष यानी पिता होगा, बहुत सारे लोग समझते हैं जो अनजान है शायद। पितृ मतलब हमारे पूर्वज। एब्सोल्युटली। अब वो पूर्वज चाहे हमारे पिता के पक्ष के हैं, चाहे वो माता के पक्ष में, सब पितृ में ही आते हैं। अंग्रेजी में शायद इसको एंसेस्टर्स बोलते हैं। एग्जैक्टली। और एंसेस्टर्स की हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि जो चीजें जो लोग नहीं समझ पाते कि हमारा जो DNA है भाई, वी आर द बेस्ट ऑफ आवर पेरेंट्स DNA। अब ऐसे में ये जो अलग अलग DNA के इन्फॉर्मेशन, आपका चेहरा, आपकी शक्ल, आपकी अकल अगर आप लेकर आते हैं, तो कई कार्मिक चीजें भी आप उनके साथ लेकर आते हैं। और आपके जो एंसेस्टर्स हैं भाई, भले हैं तो बहुत अच्छी बात है, कई लोगों को बड़ी सारी चीजें जो है वो मिलती हैं, बड़े सारे सुख मिलते हैं, आशीर्वाद मिलता है। कई लोग जो होते हैं उनके साथ थोड़ी सी परेशानियां आ जाती हैं। और ऐसे में
अगर आज आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको समझ आएगा कि क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं और क्या क्या परेशानियों से आप निपट सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि पितृपक्ष जो होता है ये होता क्या है, बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है? पितृ, जैसा कि मैंने बताया कि एंसेस्टर्स हैं, हमारे पूर्वज हैं जो कि इस धरती पर नहीं हैं। अब वो चाहे हमारे इमीडिएट एंसेस्टर्स हैं, चाहे हमारे बहुत दूर के हैं, तो उनकी एक एक्यूमुलेशन, मतलब उनका सबका जमावड़ा अगर हम बोलें तो वो हमारे पितृ बन जाते हैं, हमारे पितृ बन जाते हैं। अब पक्ष क्या चीज है? पक्ष बेसिकली 15 दिन के एक टाइम ड्यूरेशन को पक्ष बोला जाता है। 15 दिन का, राइट। अब 15 दिन का पक्ष क्यों बोला जाता है? रीजन है कि चंद्र जो है वो 2 ही पक्ष में काम करता है, 15 दिन कृष्ण, 15 दिन शुक्ल। तो बेसिकली अगर हम देखें इस 15 दिन और इस 15 दिन को, तो इसमें चंद्र पूरा समा जाता है, चंद्र को माता बोला जाता है। राइट। अब सूर्य जो कि हमारा पिता का कारक है, वो भी 1 महीने में पूरी 30 डिग्री एक राशि में लेता है। राइट। समझ गए? तो ये आप ये मान के चले 15 + 15 30 हुए और सूर्य का 30 हुआ, तो यानी दोनों बराबर हुए। इसका मतलब पितरों का मतलब हम अपनी कुंडली में हमारे पिता की लीनिएज और हमारे मदर की लीनिएज, दोनों के पितरों की जो भी चीजें थी जो कंप्लीट नहीं हुई, उनकी चाहे वो डिजायर्स थी, इच्छाएं थी, उनका कुछ भी था, या उनके कोई कर्ज थे जो हम पूरे नहीं कर पाए या वो पूरे नहीं कर पाए, उनको हम श्रद्धा के अनुसार, तभी हम श्राद्ध बोलते हैं। श्राद्ध श्रद्धा से ही आया है, श्रद्धा से हम उसको विलीन कर देते हैं, प्रकृति में वापस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो आया है वो जाएगा। अगर यहां रह गया तो वो आपका दोष बन जाएगा, जिसको पितृ दोष बोलते हैं। जी, तो अभी जब हमने पितृ दोष की बात करी है तो इसी के बारे में बात करते हैं कि पितृ दोष एक तो होता क्या है, एस्ट्रोलॉजिकली ये क्या होता है, कैसे आप किसी के बर्थ चार्ट में, किसी की जन्म कुंडली में इसे देख सकते हैं, और अगर ये दिखता है तो ये किस किस रूप में हमें फिजिकली मैनिफेस्टेशंस इसके दिखते हैं? अब मैं बताता हूं। सबसे पहले ना, पितरों की ना एक्चुअल में 2 तरीके के पितर बनते हैं। पहला कि कोई हमारे पूर्वज हैं जिनकी पूर्ण आयु नहीं हुई, जो छोटी उम्र में या एक्सीडेंट या ऐसे चले गए। अच्छा। जो अपनी पूर्ण आयु कंप्लीट नहीं कर पाए, वो चले गए, वो पितर। दूसरे, जिनकी पूर्ण आयु थी पर उनकी महत्वाकांक्षाएं या उनकी डिजायर, इच्छाएं उस पूर्ण आयु से ज्यादा थी, तो उनका एक जो हिस्सा है वो इस धरती पे रह गया। हाँ, क्योंकि उनकी कामनाएं रह गई, कामनाएं रह गई। जैसे किसी इंसान 100 उम्र में, अगर वो 100 वर्ष की उम्र में वो खत्म हो जाता है, पर उसको ये होता है कि मुझे मेरे बेटे के पुत्र का पुत्र देखना है या पुत्री देखनी है, वो रहे। कल्पनाओं और कामनाओं पे किसी का नियंत्रण नहीं है। तो हमारी ये जो कामनाएं या कल्पनाएं या डिजायर्स जो रह जाती हैं, वो ही पितृदोष बना देती हैं। अब पितृदोष कैसे बनता है? कुंडली में सूर्य पिता, चंद्र माता, जब इन दोनों का कनेक्शन पाप ग्रहों से हो जाता है, चाहे राहु, चाहे केतु, शनि और शनि मंगल, ये 3 से, या तो राहु के शनि मंगल, शनि अकेला बनाएगा तो वो पुत्र दोष पूरा नहीं बनेगा। पर अगर मंगल आ गया साथ में, जैसे शनि और मंगल दोनों साथ में बैठ के सप्तम में सूर्य के बैठ गए, तो आप ये मान के चलो इससे भयंकर पितृदोष कोई नहीं हो सकता। क्योंकि ज्योतिष में मैंने आज तक के एक्सपीरियंस में ये देखा है, दुनिया के बड़े से बड़े दोष देखे हैं। बहुत सारे लोग दोष के ऊपर अपनी अपनी टिप्पणियां करते हैं, पर मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं, जहां सूर्य और शनि का दोष आ गया, यानी कि समसप्तक आ गया, चाहे योग वाला, युति वाला आ गया, चाहे कोई दृष्टि वाला आ गया, तो आपके लिए वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। और उसको कंट्रोल करना, मतलब मैं डराऊंगा नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कोई उपाय करेंगे तो वो हट जाएगा, हटेगा नहीं। हाँ, वो तो आपने जन्म के साथ आप लेकर आए जी, वो लेके आए, वो आपका पेंडिंग कर्मा है। राइट। वो I think this is where I just want to just chime in one little thing कि लोग ये भूल जाते हैं कि हमारी जो कुंडली होती है ना, वो हमारे कर्मों की वजह से बनती है। स्टार्टिंग फ्रॉम हम कहाँ पर जन्म लेते हैं, किसके साथ जन्म लेते हैं, ये सारी चीजें हमारी कुंडली के थ्रू ही बनती हैं, और इस चीज को लोग समझते नहीं है। आपको आपने ये बोला तो मैं इसमें ना एक सवाल डालूंगा, जैसे मैं हमेशा करता हूँ, एक हुक डालूंगा। बहुत सारे लोगों का डिबेट होता है कि जो हम करते हैं, जैसे अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया या किसी का चोरी हो गया, अरे इसने गलत कर्म किए होंगे तो इसलिए इसके साथ ये हो गया, ये बोलते होंगे, राइट। अब मुझे एक सवाल पूछूंगा जिसका आंसर मैं बिल्कुल अंत में दूंगा। वो सवाल ये है कि जो बच्चा पैदा हुआ आज, कभी कभी होता है कि किसी
माता या पिता के साथ ऐसा होता है कि एक बच्चा आज पैदा हुआ और कल खत्म हो गया। जी। मुझे एक बात बताओ, उसने अल्पायु में चले जाते हैं। बिल्कुल, अब वो उस बच्चे ने क्या कर्म किया गलत जिसका ये हुआ, इसका कारण राइट, कोई मेडिकल साइंस नहीं बताएगा, मेगा साइंस बताएगा, और इस शो में मैं बताऊंगा एंड में। एब्सोल्युटली। तो इसके लिए आपको जुड़े रहना होगा। अभी के लिए बैक टू अब वो छोटा सा बच्चा जो है वो भी पितृ ही बन जाता है, राइट? तो ऐसे में हम यही बात कर रहे हैं कि पितृ दोष जो है, अगर सूर्य और शनि जो है इनकी कभी युक्ति बनी, यस, तो वो बहुत ही खतरनाक वाला होता है। खतरनाक मतलब मैं डराऊंगा नहीं, खतरनाक का मतलब वो बहुत पावरफुल होता है। शनि और सूर्य पिता और पुत्र का एक संबंध बनाते हैं। हाँ। और आप कहते हैं, अगर कहते हैं घर का बेदी लंका डाहे, राइट? अगर आप ही के घर वाला आपका दुश्मन हो जाए तो उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता, राइट? अब क्या होता है कि अगर सूर्य के साथ शनि और मंगल की किसी भी तरह की युति हो जाए, या वो दृष्टि हो जाए, या कैसा भी रिलेशन बन जाए, तो ये एक पितृ दोष बनाता है। यही चीज चंद्र के साथ है। बट अगर इन दोनों से अलग है, सूर्य भी प्रॉब्लम में नहीं है, चंद्र भी प्रॉब्लम नहीं, पर आपका नवम भाव या आपका चतुर्थ भाव ये खराब है, तब भी पितृ दोष बनेगा। दसम को भी ले सकते हैं, पर मैं खराब इन द सेंस आपके नवम भाव में राहु मंगल बैठ गए, राहु शनि बैठ गए। ओहो, अच्छा। आपके चतुर्थ भाव में मंगल और केतु बैठ गए। क्यों? कारण है नवम भाव आज के युग में नहीं, पर पहले युग में नवम भाव को हम पिता के रूप में देखते थे, आज हम दसम भाव से देखते हैं। कारण है उसका, पुराने जमाने में पिता ने जो बोल दिया पुत्र वो करता था, राइट? सो 9th हाउस इज दी हाउस ऑफ गाइडेंस। इट इज द हाउस ऑफ गाइडेंस, राइट? वो हमारे गुरु का, यानी कि पिता हमारा गुरु होता था। पर आज के जमाने में पिता तो गुरु होते ही नहीं है। पापा ने बोला बेटा तुम तो आईएएस बनना, नहीं जी सर मुझे तो बिजनेस करना है, मुझे तो जनरल, हाँ नहीं कर सकता, या फिर मैंने आज बहुत सारी चीजें देखी सुनी तो मैं अपने हिसाब से करेक्ट। डॉक्टर बोलता है कि आपको डॉक्टर बनना होगा, नहीं जी मुझे तो एक्टर बनना है। होता है ना? तो बेसिकली उस जमाने में 9th हाउस फादर से देखा जाता, बट आज के टाइम पे दसम भाव। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब मैं किसी को जो मुझसे कंसल्टेशन लेता है, मैं उसको बताऊं तुम्हारा 10th हाउस खराब है, तुम्हारे फादर के साथ ये हुआ, तो वो उसका सवाल ये आता है कि 9th हाउस होता है, मैंने तो पढ़ा, बट उसने ये चीज नहीं पढ़ा कि देश काल पात्र, ये हमारे ज्योतिष में एक कॉन्सेप्ट है कि मतलब टाइम एक सबसे ऊपर चीज है। पहले क्या टाइम था और आज क्या टाइम, वो देख के हमें ज्योतिष करना चाहिए। तो आइडियली 9th हाउस में भी इंपैक्ट हो गलत, और या फिर चौथे भाव में 4th हाउस में भी इंपैक्ट हो, तो ये भी पितृ दोष बनाता है, एक लेवल का, मतलब हाईएस्ट लेवल का नहीं, एक लेवल का। तो आप जब भी पितृ दोष बन गया तो सबसे प्रोमिनेंट चीज क्या देखेंगे? आप ना मेहनत कर लें, आप उसमें सेटिस्फाई नहीं होंगे, आएगा आपके लेवल का नहीं आएगा। आप बोलोगे मेरे पे किसी ने बाधा कर दी। हाँ, लोगों का ये बहुत बड़ा सवाल होता है कि मेरे पे किसी ने बाधा कर दी है, और मैं यही कहना चाहती हूँ कि भाई बाधा जो है वो भी तब आएगी ना जब आपके पास ऐसा कुछ रहेगा। मतलब फॉर एग्जांपल मैं अगेन बहुत सारे लोगों को यही समझाती हूँ कि आपको सर्दी कब लगेगी, जब आपकी इम्यूनिटी लो है, एज सिंपल एज दैट। बाहर के तत्व आप पे अटैक तब करेंगे जब आपका तत्व कमजोर होगा। एग्जैक्टली। ब्लैक मैजिक होना या इविल आई स्पेल होना या बाधा करना, ये तब होता है जब आपकी कुंडली में कोई दोष होता है। अब जैसे मैं बताता हूँ एक सिंपल चीज, जैसे मैंने बताया कि एक माता पक्ष के पितृ होंगे, एक पिता पक्ष के। अब आपको क्या पता कौन सा पक्ष है, मतलब कौन से पितृ हैं? तो केतु जो है वो मदर साइड की लीनियज दिखाएगा, और राहु आपके ग्रैंडफादर यानी कि अपने पिता साइड के आपको दिखाएगा। तो आप उस लेवल पे आप चेक कर सकते हो कि कौन से लेवल पे, मतलब मदर की लीनियज में या फादर की लीनियज में किसी के साथ जो अवस्था ऐसी आई जिसमें उनकी मृत्यु हो गई, वो क्या थी। अगर वो पूर्ण आयु लेके गए हैं, आपको लगता है कि वो नॉर्मल गए हैं, हंसी खुशी गए हैं, तो उनकी कौन सी ऐसी डिजायर थी जो पेंडिंग थी, वो करना है। प्लस अगर वो पूर्ण आयु नहीं थी तो उनका जो मृत्यु हुई वो किस स्थिति में हुई और उनके क्या क्या अरमान थे जो रह गए, वो आपको, और ये अगर आप कर लेते हो, अगर आपको बाई चांस पता चल जाता है तो बेस्ट है। इससे बढ़िया चीज कुछ नहीं हो सकती। You know, this actually reminds me of कैसे बड़े like this is just a side thing that I just remembered कि बड़ी सारी हॉरर मूवीज में भी दिखाते हैं ना कि इसकी ये इच्छा जो है वो रह गई थी, तो इस वजह से ये प्रेत बन गए, भूत बन गए। हाँ, एंड पीपल थिंक दैट दिस इज अ जोक, यू नो, ऐसी कहानियों के लिए बताया जाता होगा, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट
हम उसकी फिजिकल मैनिफेस्टेशंस की जो बात कर रहे थे अभी, तो उसकी तरफ जरा चलते हैं कि कैसे ये फिजिकली मैनिफेस्ट करता है। वन ऑफ द थिंग्स ऑफ कोर्स इज कि आप मेहनत करते हैं मगर आपको अपने परिश्रम स्वरूप फल नहीं मिलता, राइट। लेकिन इसके अलावा और क्या क्या चीज़? इसके अलावा एक चीज़ और आती है जो कि बहुत, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ऑब्वियस होके दिखती है, बट बहुत सारे टाइम होता है कि उनकी जब किसी भी की डेथ होती है या किसी हमारे पूर्वज की होती है जो पूर्ण आयु नहीं होती है, उसके बाद जो भी पुत्र या पुत्री पैदा होते हैं उनकी लाइफ में ना या तो उनको सुपरनैचुरल चीज़ें दिखती हैं yes. या वो मैनिफेस्ट होती है किसी एक ट्रिगरिंग पॉइंट पे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक केस आया था जिसमें कि जो एक इंसान था, उसकी सिस्टर पैदा होने के कुछ सालों के बाद खत्म हो गई थी जी। और इस लड़के के जब लड़की पैदा हुई, उस लड़की के जो फर्स्ट बर्थडे था उस पे वो लड़की उस इंसान की जो सिस्टर खत्म हुई थी वो उसके ऊपर आती थी और वो ये आके बोलती थी कि आपने मेरा बर्थडे नहीं मनाया, मेरा सेलिब्रेशन नहीं बनाया, ये नहीं। सो दिस थिंग्स कम्स, राइट। ये कब आता है? ये तब आता है जब पितर आपसे नाराज होते हैं। हाँ, जब आपने उनकी इच्छाओं का रिस्पेक्ट नहीं किया होता। Yes, पूरा भले yes. ना कर पाए पर आपने अगर रिस्पेक्ट नहीं दिया तो उसकी वजह से होता। क्योंकि मुझे याद है जब मैं ये केस डील कर रहा था तो उन्होंने मुझे बताया था कि जब उनकी सिस्टर खत्म हो गई तो उनकी मम्मी ने कुछ ऐसा काम था, धर्म का कोई काम था जिसको नहीं किया था, करने जा रहे थे, किया नहीं था, जिसकी वजह से वो रुष्ट हुए। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? अब उसका पेंडिंग कर्मा क्या था? जब उन्होंने मुझसे इस चीज़ का कंसल्टेशन लिया तो मैंने उनको, जब उनकी पूरी कुंडली देखी उस लड़की की, तो मैंने कहा सबसे पहले इसका नाम चेंज करो जी। अब ध्यान से समझना, जब उसका नाम की बात आई तो उन्होंने बोला ठीक है गुरुजी आप नाम निकालिए। मैंने उसका विधि पूर्वक नाम निकाला तो नाम उसका निकला गू से, ग के नीचे छोटे ऊ की मात्रा। और आप, यू विल बी एस्टोनिश्ड टू नो दिस, वो बंदे ने मुझे एकदम से बोला जो लड़की खत्म हुई थी गुड़िया नाम था। समझ रहे हो? वो मैनिफेस्टेशन यहाँ पे आई है। तो आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि वो करियर पे आएगा, वो किसी भी तरीके से आएगा। पितृ इज वेरी वेरी पावरफुल। मैं बोलूंगा पितृ, अगर जैसे भगवान यहाँ पे है तो पितृ यहाँ पे, तो पहले आपको पितृ को पूजना चाहिए। तभी हमारे पास ये 15 दिन आते हैं। 15 दिन का रीजन होता है क्योंकि 15 दिन में आपको अपनी श्रद्धा से हर वो चीज का दान करना है जो उनसे कनेक्टेड है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ ऐसा दान कर दिया, पैसा दान कर दिया, नहीं, पैसा तो किसी से कनेक्टेड है और सबसे कनेक्टेड भी है। मतलब आप किसी से उसको रिलेट भी कर सकते हो और उसको अनरिलेशन में भी डाल सकते हो। बट रीजन इज, किसी भी इंसान को, जैसे अगर आपको पता आपके फादर के साइड पे कोई पितर हैं, मतलब या आपके दादा या दादा के दादा हैं, उनसे कनेक्टेड कोई चीज है, उनको धोती बहुत पसंद है। आप धोती का दान करें उस 15 दिन के अंदर। और ये कैलकुलेशन कितनी धोतियां करनी ये आपकी कुंडली के आधार पे होता है। तो अब क्योंकि हमने दान की बात शुरू कर दी है तो क्यों ना हम इस चीज पे पहुंचे कि किन चीजों का दान जो है वो इस समय पर करना चाहिए और किन चीजों का दान, जैसे चलिए किसी को नहीं पता कि क्या पसंद था या क्या नापसंद था या क्या चीज जो है देनी चाहिए, तो किस चीज का दान जो है वो अच्छा या सर्वश्रेष्ठ माना जाता है इस समय पे? सिंपल, अगर किसी को नहीं पता है, जो भी जिनके भी नाम से दान करना है, अगर उनकी फोटो है, आप फोटो देखें, उसमें उन्होंने जो पहना है, अच्छा, सिंपल रेमेडी, शर्ट पहनी है सेम कलर की, मतलब सेम कलर की, अगर ब्लू कलर का कोई स्ट्राइप्स पहना है, आप ट्राई करें वैसा मिल जाए। नहीं मिलता तो आप कॉटन की शर्ट डाउन कर दें। रीजन इज, इट्स नॉट कि आपको वो सब चीजें करनी है जो कि शायद इस दुनिया में अब ना बची हो। अगर किसी को कुछ ऐसा पसंद है, कोई ऐसी जड़ी बूटी पसंद है, वो इस दुनिया में अभी नहीं बची, तो वो कैसे करेगा? बट रीजन इज, जो आपको दिख रही है, समझ में आ रही है, आप एक्चुअल में उस टाइम पे जब ये दान करोगे तो आप क्या करोगे? उस एनर्जी को शेड करोगे। आप बोलोगे कि आप मेरी कुंडली से इस चीज को रिलीज करो, ये मेरा पेंडिंग कर्म है, मेरा ये कर्म पूरा करो। तो इसीलिए वो 15 दिन का पक्ष होता है। इसलिए वो जब आप करते हो तो आपका चंद्र के साथ में आपका सूर्य भी बलवान होता है। और अगर ये दोनों बलवान नहीं है, फिर आप दुनिया का सबसे बड़ा राजयोग ले लें या धन योग ले लें, नहीं काम करेगा, नहीं काम करेगा। सो इसलिए आप दान करें, सबसे पहले कपड़े करें, सबसे बढ़िया। और नहीं है जूते चप्पल,
सबसे बेस्ट है। और आपने शायद पितृपक्ष में देखा होगा कौवे का भी वर्णन आता हो। हाँ, ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था। कैसे कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ अभी भी होता है, मेरी दादी जो है अगर वो जैसे गया में इस टाइम करते पे, हैं। हाँ यहाँ पर भी होता है कि अगर दादी जो है रोटी या कुछ भी बनाती हैं तो सबसे पहले अगर पितरों के लिए बनाती हैं तो वो उसको रख देंगे, कहेंगे कि भैया कौवा आकर अगर लेकर जाता है तो हमारे लिए बड़ी शुभ ये एक चीज हो गई। उसका ना अगर रिलेशन अगर हम अपने शास्त्रों में पढ़ें तो ना जो कौवा है ना उसको काक कहा जाता था। तो उनसे एक ऋषि थे काक भुसंडी। रामचरितमानस में भी लोगों जिन्होंने पढ़ा होगा उनको पता होगा। तो काक भुसंडी जो थे ना वो चिरंजीवी हैं, मतलब वो कभी खत्म नहीं हो सकते, मृत्यु को 7 तो वो चिरंजीवी जो थे उनको वो सारे युगों में चलते फिरते आए हैं। और जो चलते फिरते आए हैं तो वो आपको पितृ को पहुंचा सकते हैं जी। दिस इज अ रिलेशन, दिस इज अ रिलेशन। एंड अनदर कनेक्शन इज क्रो का सैटर्न के साथ कनेक्शन है। यस यस, आई रिमेंबर दैट। और सूर्य का पुत्र जब शनि देव जो हैं वो सूर्य के पुत्र हैं, बेसिकली आपके 10th और 11th भाव के स्वामी हैं। मतलब ऐसे घर जो कि आपके लाइफ में दोनों मतलब इतने इंपॉर्टेंट इन द सेंस कर्म, उस कर्म का आपको रिजल्ट, आप अगर किसी के लिए दान करोगे आपको कैसे पता है कि वो दान आपका सही हुआ? जब तक आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कोई पूजा की और पूजा के बाद आपको प्रमोशन आ गया, आपने कहा अरे मेरी पूजा अच्छी हुई, सफल हुई। अगर कुछ नहीं हुआ तो आप क्या बोलते हो? कुछ ना कुछ गलती हुई है। तो आप शनि को बहुत अच्छे से रिलेट करते हो कौवे के साथ, और वो कर्म का कारक है। तो आप एक्चुअल में जब श्राद्ध करते हो, आप पितृपक्ष में दान करते हो, तो वो आप क्या करते हो? आप कर्म करते हो ना। तो शनि से कनेक्शन, तो आप ये मान के चलो, ये नहीं मैं बोलूंगा कि कौवा ने खा लिया तो वो अच्छा हो गया, बट आपने कौवे के नाम से दान कर दिया तो वो चला गया। तो वो आप ये मान के चलो श्रद्धा से किया हुआ दान, उसका रिजल्ट आपको कभी ना कभी पॉजिटिव जरूर मिलेगा, ये आप मान के चलें। और इसी श्रद्धा से आपको वो करना भी चाहिए। अब यहाँ पर एक सवाल मैं थोड़ा सा साइड हट के पूछना चाहूंगी। शनि जो है उनकी और सूर्य की नहीं बनती, है ना, ये तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है। लेकिन बावजूद इसके ऐसे क्यों कहा जाता है कि अगर आप कभी अपने पिता से आपके संबंध अच्छे नहीं होंगे या कुछ ऐसा होगा, तो अगर आपने बेसिकली इंसल्ट किया या अपने फादर को डिसरिस्पेक्ट किया तो शनि भी उसे डिसरिस्पेक्ट हो जाते हैं? देखो, सूर्य जहां पे उच्च का होता है ना वहां पे शनि नीच का होता है। ओके। और जहां पे शनि उच्च का होता है वहां सूर्य नीच का होता है। ओके। दोनों ना इंटरकनेक्शन। अब ये होता है, देखो आप अपने पिता की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, ये तो मैं कभी मैं क्या हमारे शास्त्र भी नहीं कहते। पिता सबसे ऊपर हैं, माता पिता हमारे सबसे ऊपर हैं। और इसीलिए सूर्य चंद्र की मैंने बात करी थी, कोई योग काम नहीं करेगा अगर सूर्य चंद्र। और अब मैं एक सिंपल सी रेमेडी बताऊं, जिस भी इंसान की जन्म कुंडली में लग्न सूर्य का है या चंद्र का है, मतलब कर्क राशि है या सिंह राशि है, या चंद्र लगन में बैठा है या लगन में सूर्य बैठा है, उनके लिए सिंपल रेमेडी, अपने माँ बाप की आराधना करें, पूजा करें। मैं ये नहीं बोलूंगा हाथ जोड़े, बट उनका कहा माने और उनको दुख ना दें। दूसरी चीज, अगर उनको पूजा करनी है तो रात में जाएं, आपको चंद्रमा दिखेगा, और दिन में जाएं सूर्य दिखेगा। सिर्फ यही 2 ग्रह हैं जो आपको आपकी नेकेड आइज से दिखते हैं। बाकी तो आप देखोगे आपको शायद दिखेंगे, वीनस दिखेगा सुबह, पर जिस प्रकार से ये दोनों दिख सकते हैं, जितने पास और सामने ही रहते हैं, तो इनकी आराधना जब आप करेंगे तो बल जरूर मिलेगा। तो इसलिए आप ये मान के चलो, शनि जो हैं वो कर्मदाता हैं, जो हमारे कर्मों का जो हिसाब किताब है ना वो शनि ही रखते हैं। तो शनि की जो एक शत्रुता है सूर्य से वो एक है, बट वो कभी ये नहीं चाहते कि वो अपने पिता का निरादर करे। उनके बीच की मेंटालिटी अगर बोले या उनकी एक प्रिंसिपल बोले, उसमें डिफरेंस है, बट उसमें ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके से शनि सूर्य को खत्म करना चाहता है या सूर्य शनि को खत्म, ऐसा नहीं है। शत्रुता प्रिंसिपल्स की है। सूर्य राजा है बेसिकली, और शनि क्या है, उस राजा के दरबार में जितने भी सैनिक हैं उनको एकत्रित करना, उनको एक लाइन में लगाना, और उनको ये कहना कि राजा ने जो संदेश दिया है या जो भी मतलब ऑर्डर दिए हैं उसको फॉलो करना है। तो बेसिकली प्रिंसिपल्स की लड़ाई है, पर इन दोनों के बीच में ऐसा नहीं कोई किसी को मारता है या किसी को इच्छा रखता है। तो अगर आप अपने पिता की निरादर करते हो, इसका मतलब ये नहीं कि शनि खुश हो गया। शनि तब भी आपसे, क्योंकि शनि कहता है धर्म पे चलना है।
तो बेसिकली आपको अपने पिता का तो कभी करना ही नहीं चाहिए निरादर, ना ही माता का। इनफैक्ट मैं बोलूंगा कि किसी का निरादर नहीं करना चाहिए। बट हाँ ये है कि अगर शनि नीच का है तो आप लिख के ले लीजिए, अगर दूसरे भाव से उसने कनेक्शन बना लिया तो वो इंसान बहुत बड़बोला होगा और मतलब गाली गलौज करने वाला, तो वो जरूर होगा। तो अगर ऐसा है और अगर अपने पिता के साथ या वो माँ बाप के साथ कैसा करता है तो उसको वहीं पे रुकना होगा, क्योंकि अगर वो वहीं पे नहीं रुकता है तो ये मान के चलें कि शनि उसको कल को जरूर पनिश करेगा। एब्सोल्युटली। अच्छा, जाते जाते एक सवाल जो हमारा रह गया था जिसका कि आप हमें जवाब देने वाले थे, वो है ये कि जैसे हमने छोटी सी बच्ची की बात करी थी और ये कहा था कि बच्चा जो वो आया और आते ही कुछ ही दिनों में परलोक सिधार गया, लेकिन बच्चे की तो इसमें कोई गलती नहीं थी। हाँ। तो ऐसे में कर्म जो है उसकी वजह से ये सजा जिसे लोग कहते हैं वो मिली, क्या थी ये सारी चीज? देखो, इसको मैं थोड़ा सा ना एक्सप्लेन करूंगा वो इस तरह से कि लोग बोलते हैं कि किसी के साथ कुछ बुरा घटा, उसने कुछ गलत कर्म किया होगा इसलिए, पर एक्चुअल में होता क्या है कि जो आपने पिछले जन्म में किया है या उससे भी पिछले जन्म में किया है वो मैनिफेस्ट हो रहा है। अब वो क्या किया है वो हमें नहीं पता, राइट? तो आप अगर बोले कि अभी इमीडिएट करके आया है और आपको मिल गया तो वो नहीं है। अब मरने के जो कॉन्सेप्ट है उसका बताता हूं। कलयुग में 120 की पूर्ण आयु है, 120 वर्ष, मतलब होते नहीं है आज के जमाने में, आजकल तो 60-70 ही है, बट पूर्ण आयु 120 है। तो अब कलयुग में आप ये मान के चलो, फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान या वो बच्चा जो खत्म हो गया, उस बच्चे की योनि थी, चाहे वो किसी भी जानवर की थी मान लीजिए, और उस योनि तक आने तक उसने 119 साल 364 दिन उन योनियों में काट लिए थे। तो अब 120 में से कितने दिन बच गए? एक दिन। राइट। तो जिस दिन वो एक दिन हुआ वो इंसान चला गया। कलयुग का चक्कर वहां पे खत्म हो गया। कलयुग के बाद कोई युग नहीं आने वाला, ये मान के चले 4 युग खत्म हो जाएंगे, मतलब महायुग जो है ये खत्म हो जाएगा, विलीन हो जाएगा। जब ये विलीन हो जाएगा फिर सृष्टि बनेगी। तो 120 का जो साइकिल है ना, ये जब पूरा होता है तभी इंसान की मृत्यु हो जाती है। और यही कारण है, साइंस नहीं बताती, साइंस कहती है उसका हार्ट फेल था, उसका वो था, नहीं। जिस इंसान की अवधि 120 से कम रह गई है वो सिर्फ उतना जीवन जीता है और वो चला जाता है। और जो 100 साल तक रहते हैं, मान के चलिए उनके 100 साल रह गए थे, इसलिए वो भगवान ने हर योनि में ना उनका ना आवंटन किया हुआ है। जी 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 जी। किसी इंसान को अगर भगवान ने मनुष्य की योनि में 20 साल दिए हैं या 60 साल दिए हैं या 120 साल, तो वो बार बार, जैसे होता है ना, आपने देखा होगा कोई इंसान खत्म हो गया फिर उसका जन्म हुआ और उसको याद है मैं तो पिछले जन्म में ये था। वो कारण क्या होता है? उसका कारण होता है कि भगवान ने ना उसको उस योनि में ज्यादा साल दिए हैं, राइट? तो उसने उस जीवन में तो जी लिया। जैसे 60 साल में आगे किसी की मृत्यु हो गई फॉर एग्जांपल, ठीक है, उसको किसी ने खत्म कर दिया, पर अगले ही साल या 2 साल में उसी के परिवार में कोई बच्चा पैदा होता है, तो वो ही कहते हैं कि वो लौट आए। तो जब वो इस जीवन में आया तो उसने 40 साल जिए, तो 60 प्लस 40 कितना हुआ? 100। तो बेसिकली भगवान ने शायद उसको आवंटन किए 100 साल, अब रह गए 20 साल। अब 20 साल वो किस योनि में काटेगा ये तो भगवान जानता। तो बेसिकली 120 का ही साइकिल है। योनि कितनी भी वो जाए पर 120 से ऊपर वो नहीं होगा, 120 होते ही वो विलीन होगा। बस यही कॉन्सेप्ट है। तो ये हमने आपको पूरा का पूरा जो है सारा लेखा जोखा, पूरा का पूरा ब्यौरा बताया है कि पितृपक्ष जो है वो होता क्या है, और साथ ही साथ अगर कभी पितृदोष है उसके लिए क्या क्या दान करना है। और ये एक छोटी सी एक और चीज़, एक छोटी सी सीख जो हमने आपको अपनी तरफ से थी कि भाई माता पिता का आदर तो आप करें ही करें, क्योंकि वही सबसे पहले आपके पितृ बनते हैं। दे आर द फर्स्ट एंसेस्टर्स दैट यू हैव, द लिविंग एंसेस्टर्स दैट यू हैव, हु गिवन यू लाइफ। और साथ ही साथ इन सभी का जब आप रिस्पेक्ट करते हैं तो आपका जीवन जो है वो बहुत खुशहाल हो जाता है। इस वीडियो को, इस इंटरव्यू को हम यहीं पर एंड करना चाहेंगे, लेकिन उससे बिल्कुल पहले एक छोटी सी टिप जो कि आप पितृपक्ष के लिए खास हमारे सारे व्यूअर्स को देना चाहेंगे। पितृपक्ष में मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जितना सात्विक हो सको उतना सात्विक रहना चाहिए, क्योंकि ये पक्ष ऐसा होता है जिसमें शांति सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हम जब कोई भी इंसान गुजर जाता है तो हम ओम शांति लिखते हैं, उसका शांति का कारक है कि हम जब कोई भी चीज़ शांति में बैठते हैं, जब हम अपने आप को शांति के साथ ढालते हैं तो हम ना एकाग्रित हो जाते हैं। और ये पक्ष एकाग्रित होने का है, किसके लिए? हमारे पितरों के लिए, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले, अल्टीमेटली उनको शांति मिले। जब वो शांति मिलेगी और पितृपक्ष के इस
में पितृ अपनी योनि से निकलकर जब नारायण में या भगवान में विलीन हो जाएंगे, तब आपका जो पितृ दोष है वो जो जनरेशन से चल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा और आपके कुंडली में तो हो ही जाएगा। Absolutely. Thank you so much आचार्य दीपांशु जी. This was an absolute pleasure. I hope कि आप लोगों को भी ये वीडियो जो है उतनी ही ज्ञानवर्धक, उतनी ही नॉलेजिंग, उतनी ही ज़्यादा नॉलेजेबल रादर, उतनी ही ज़्यादा अच्छी लगी और आई होप कि ऐसी और वीडियोज़ जो हैं उनको देखने के लिए आप हमें जल्दी से जल्दी नीचे सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए अगले वीडियो में हम आपके लिए और भी ऐसी चीज़ें लेकर आएंगे। टिल देन थैंक यू सो मच और देखते रहिए धर्मा लाइव।